नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। रेवाड़ी, जयपुर व धारोड़ा की ओर से दिल्ली, गुरुग्राम और मानेसर की ओर जाने वाले और उधर से इस ओर आने वाले लाखों यात्रियों के लिए यह बड़ी और राहत भरी खबर है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही खिड़कीदोला टोल प्लाजा से लेकर धारोड़ा तक दिल्ली जयपुर हाईवे की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इस पुराने प्रस्ताव की आज नई अपडेट सामने आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इस पूरे हिस्से को आधुनिक शहरी हाईवे की तरह विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो हाईवे पर सुरक्षा और ट्रैफिक और सुविधाओं के मामले में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे देश के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है। हर दिन लाखों लोग दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, बिलासपुर, बावल, धारुएड़ा और रेवाड़ी के बीच इसी मार्ग से सफर करते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से खिड़कीदोला टोल प्लाजा से धारुड़ा तक का हिस्सा लगातार बढ़ते ट्रैफिक, अव्यवस्थित एंट्री एग्जिट और रात के समय खराब रोशनी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। अब NHAI ने इस पूरे हिस्से के कायाकल्प का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल धौलाकुआं से लेकर खिड़कीदोला टोल प्लाजा तक का हिस्सा आधुनिक अर्बन हाईवे के रूप में विकसित किया जा चुका है। यहाँ व्यवस्थित एंट्री और एग्जिट, दोनों ओर सुरक्षा रेलिंग, स्ट्रीट लाइट और बेहतर सुरक्षा ट्रैफिक मैनेजमेंट की सुविधा मौजूद है। लेकिन खिड़कीदोला टोल प्लाजा से आगे धारोड़ा तक ऐसी सुविधाएं नहीं है। इसी कारण इस हिस्से में अक्सर जाम और सड़क हादसे की स्थिति बनी रहती है। NHAI के नए मास्टर प्लान के तहत खिड़कीदोला टोल से धारोड़ा तक पूरे हाईवे पर आधुनिक रोड लाइट लगाई जाएगी। अभी केवल कुछ फ्लाईओवर और स्ट्रक्चर पर ही लाइटें लगी हुई है और उनमें से कई बंद रहती हैं। नया प्रस्ताव पूरे मार्ग को बेहतर रोशनी प्रदान करेगा। इसके अलावा हाईवे के दोनों ओर मजबूत सुरक्षा रेलिंग बनाई जाएगी ताकि लोग बीच रास्ते से सीधे हाईवे पर प्रवेश न कर सके। सबसे बड़ा बदलाव एंट्री और एग्जिट सिस्टम में होगा। अभी कई जगहों पर लोग सीधे हाईवे पर बढ़ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। नए प्लान में निर्धारित एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक अधिक व्यवस्थित रहेगा और हादसे में कमी आने की उम्मीद है। NHAI का मानना है कि अब खिड़कीदोला टोल से लेकर धारोड़ा तक का पूरा इलाका तेजी से शहरी क्षेत्र में बदल चुका है। हाईवे की दोनों तरफ बड़ी संख्या में रिहायशी कॉलोनियां, आधुनिक क्षेत्र, कंपनियां और व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हो चुकी हैं। ऐसे में इस हिस्से को भी अर्बन हाईवे के मानके के अनुसार विकसित करना समय की जरूरत है। अगर ये योजना लागू होती है तो दिल्ली से धारोड़ा तक हाईवे का पूरा स्वरूप एक जैसा दिखाई देगा। इससे यात्रियों को सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक सफर मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों की राय इससे थोड़ी अलग है। दैनिक जागरण ने NHAI के पूर्व तकनीकी सलाहकार JS सुहाग के हवाले से कहा कि केवल लाइटें, रेलिंग और एंट्री एग्जिट बनाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उनके अनुसार दिल्ली से धारोड़ा तक ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है और भविष्य में यह और ज्यादा बढ़ेगा। उनका सुझाव है कि इस पूरे हिस्से को एलिवेटेड हाईवे में बदला जाना चाहिए ताकि लंबी दूरी के वाहन ऊपर से गुजरे और स्थानीय ट्रैफिक नीचे सर्विस रोड का उपयोग करे। इससे जाम भी कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सर्विस लेन की चौड़ाई बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्थायी समाधान तैयार करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि इस दिशा में अगर 10 साल पहले गंभीरता से काम शुरू हो जाता तो आज दिल्ली से रेवाड़ी तक की सड़क व्यवस्था बिल्कुल अलग दिखाई देती। फिलहाल NHAI का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। मंजूरी मिलने के बाद खिड़कीदोला टोल से धारोड़ा तक हाईवे के आधुनिकीकरण का काम शुरू किया जाएगा, जिससे गुरुग्राम, मानेसर, बिलासपुर, बावल, धारुएड़ा और रेवाड़ी के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल सभी की नजर केंद्र सरकार की मंजूरी पर टिकी हुई है। यदि इस मास्टर प्लान को हरी झंडी मिल जाती है तो आने वाले समय में दिल्ली जयपुर हाईवे का यह हिस्सा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, आधुनिक और सुगम बन सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या केवल लाइट और रेलिंग से समस्या का समाधान होगा या फिर पूरे हाईवे को एलिवेटेड बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी हरियाणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।